हम पढ़ रहे हैं आईपीसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। आईपीसी सिस्टम में हमने बेसिकली ये चीज़ें पढ़ ली थी कि किसी भी आईपीसी नेम के 3 पार्ट होते हैं, वर्ड रूट होता है, सफिक्स होता है, प्रेफिक्स होता है। हमने इन सिप्स को डिस्क्राइबली भी पढ़ लिया और उसके बिहाफ पर हमने एक सीक्वेंस बना रखा है कि किसी भी आईपीसी नेम का जो लिखने का एक सीक्वेंस होगा वो होगा 2 डिग्री प्रेफिक्स, देन 1 डिग्री प्रेफिक्स, देन वर्ड रूट, देन 1 डिग्री सफिक्स एंड फाइनली एडेड 2 डिग्री सफिक्स। ये हमने पढ़ लिया था। इसमें से वर्ड रूट और जो 1 डिग्री सफिक्स है दीज आर द कंपल्सरी पार्ट। वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स जो होते हैं वो कंपल्सरी पार्ट होते हैं, इसके बिना तो कोई आईपीसी नेम हो ही नहीं सकता। और बाकी जो पार्ट्स हैं वो ऑप्शनल होते हैं, वो कुछ कंपाउंड्स में प्रेजेंट होंगे और कुछ कंपाउंड्स में एब्सेंट होंगे। जिनमें प्रेजेंट होंगे उनमें लिख दिए जाएंगे, जहाँ एब्सेंट होंगे वहाँ लिखने को कुछ होगा ही नहीं आपके पास। क्लियर? तो ये सीक्वेंस तो अपने को हर बार मैं लिखूंगा, आपको याद रखना है। बार बार इसीलिए लिख रहे हैं कि आप याद कर पाएं। तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आईपीसी नेम में जो मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशंस है वो है 5, और वो पांचों कंडीशंस को अगर अपन देखें तो एक सीक्वेंस बनता है। वो सीक्वेंस है 2 डिग्री प्रेफिक्स, देन ऐड 1 डिग्री प्रेफिक्स, देन ऐड वर्ड रूट, देन ऐड 1 डिग्री सफिक्स एंड देन ऐड 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को, और उन फंक्शनल ग्रुप्स के अपन दोनों नेम पढ़ना चाहते हैं। प्रेफिक्स के तौर पे क्या नेम होगा और सफिक्स के तौर पर क्या नेम होगा। यहां मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, यदि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सिंगल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे उसका प्रेफिक्स यूज नहीं होगा, उस टाइम पे उसका सफिक्स ही यूज होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि अगर आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सिंगल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में उसका सफिक्स यूज करना है, उसका प्रेफिक्स नेम यूज नहीं होगा। बट मल्टी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने पर, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप और वो भी डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट होने पर, डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट होंगे तो क्या करेंगे, उस केस में हम लोग प्रायोरिटी जो ऑर्डर है अपना उस पे जाएंगे। उसमें से जो फंक्शनल ग्रुप हायर प्रायोरिटी लिस्ट में होगा या हायर प्रायोरिटी ऑर्डर पे होगा उसको हम मानेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप। उस मेन फंक्शनल ग्रुप को तो हम लिखेंगे सफिक्स के तौर पर, यूज एज सफिक्स। और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप बच गए वो हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को कहां लिखा जाएगा, 2 डिग्री प्रेफिक्स के तौर पर। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखने की है, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंगल फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है तो उसका कभी भी प्रेफिक्स यूज नहीं होगा, उसका सफिक्स यूज होना है। वो वाला नाम अपन सफिक्स वाला नाम लिखेंगे। बट इन केस ऑफ मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स, जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में अपर पोजीशन पे होगा, हायर पोजीशन पे होगा, वो हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप और वो लिखा जाएगा एज ए सफिक्स। एंड रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होंगे उनको हम लोग एक तरीके से ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट के नेम हो जाएंगे प्रेफिक्स के तौर पे। तो याद रखना है जो प्रेफिक्स नेम है ये कब काम में लेनी है आपको, जब मल्टी फंक्शनल कंडीशंस होगी और उस टाइम पे आप एक फंक्शनल ग्रुप को तो एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे, उसको तो फिर आप आगे ऐड कर देंगे सफिक्स के तौर पे और बाकी सबको आप प्रेफिक्स के तौर पे लिखने वाले हो। क्लियर हो गई? कोई डाउट नहीं है। एक चीज और याद रखना, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है बट वो नंबर में ज्यादा है, एक ही फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का नंबर अगर ज्यादा है, 2 है मान लीजिए, या कोई एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है OH और वो 3 बार लगा हुआ है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप टाइप्स को देखें तो 1 है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स को देखें तो वो 1 से ज्यादा है, यानी कि एक ही फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है, तो उस केस में आप उसका सफिक्स ही यूज करेंगे। पर हाँ, सफिक्स के पहले डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा जो न्यूमेरिकल मैथ जो नंबर है वो अपन डाल देंगे। तो आई थिंक मेरी बात को यहां समझ गए। तो 3 बड़ी बातें निकल के आई, उनमें एक ये आई कि अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, नंबर में भी एक, टाइप में भी एक, सिंगल फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसका सफिक्स यूज होगा। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप रिपीट हुआ है तो उस केस में उसका सफिक्स ही यूज होगा, पर सफिक्स को चूंकि वो 2 बार अगर रिपीट हो रहा है तो डाई लगा के ऐड कर देंगे और अगर 3 बार रिपीट हुआ तो ट्राई लगा के ऐड कर देंगे। बट 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, अगर 2 या उससे ज्यादा टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम जाएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट पर। उस ऑर्डर लिस्ट से हम एक मेन फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करेंगे, उसको सफिक्स के तौर पे लिखेंगे और बाकी सबको सेकेंडरी प्रेफिक्स के तौर पे लिख दिया जाएगा। ठीक है। तो अब आते हैं अपन एक एक करके देखते हैं।
सबसे पहला ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये उसका फॉर्मूला है COOH। जब हम इसको प्रेफिक्स के तौर पे लिखेंगे तब है कार्बोक्सी, जब हम उसको सफिक्स के तौर पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओइक एसिड। तो दो नेम हो गए ना, एज ए प्रेफिक्स कार्बोक्सी बोलेंगे, एज ए सफिक्स ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H फॉर्मूला, एज ए प्रेफिक्स सल्फो, एज ए सफिक्स सल्फोनिक एसिड। ये सब आपको दिखाई देने, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तो ये लिस्ट हमने बना दी। अब आपको जो ध्यान देना है एक बात को, वो देखिए, प्रायोरिटी ऑर्डर जब आप लिखते हो तो ये सारे मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में ही एडजस्ट किए हैं, ठीक है। तो सबसे हायर प्रायोरिटी लिस्ट में कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन ऑयल हैलाइड्स। अब मैंने हैलाइड्स की जगह क्या किया? क्लोराइड यूज कर लिया। तो आप एक बात ध्यान रखना, मैंने यहां नाम लिखा हेलो कार्बोनिल, हेलो का मतलब हेलोजन से है, पर अगर ये Cl दिखाई देगा तो हम बोलेंगे इसको क्लोरोकार्बोनिल। समझ में आ रही बात? COCl। अब मैं COX लिखूं तब ये नाम सही है बिल्कुल, हेलो कार्बोनिल। मैं Cl काम में लूंगा तो क्लोरोकार्बोनिल। पर याद रखना मैंने Cl ही क्यों लिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम Cl यूज करते हैं, पर आप ये ध्यान रखना ये हेलो कार्बोनिल है। एक आप ये जहां जहां एल्क है, एल्क कुछ नहीं होता, एल्क रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट किए जाते हैं मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो हमने पहले से पढ़ रखा है। यहां प्रायोरिटी लिस्ट में जो हायर है वो कौन है? सबसे ऊपर कौन है? वो है COOH, ठीक है। अगर मैं यहां लिखूं तो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे अपर कौन है? कार्बोक्सिलिक, और उसके बाद कौन है? सल्फोनिक, करेक्ट है। एक जो हो सकता है आपके मन में डाउट हो वो मैं बता देता हूं। जब हम इससे पहले वीडियो पढ़ रहे थे तो मैंने सल्फोनिक को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा था, और देन कार्बोक्सिलिक, और आज मैंने कार्बोक्सिलिक को सबसे ऊपर लिखा है, देन सल्फोनिक। तो मैं क्लियर कर दूं कि अपर एजुकेशन में जो पुरानी शुरुआत की बात करें तो प्रायोरिटी लिस्ट में सल्फोनिक एसिड को ही हाई माना गया था, देन कार्बोक्सिलिक। पर हाल ही के जो मॉडिफिकेशंस हुए कुछ सालों पहले, उन मॉडिफिकेशंस में बाद में ये कहा गया, और खास करके नीट की एग्जामिनेशंस की जो बड़ी इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल साइंस की, उन्होंने ये तय किया कि कार्बोक्सिलिक को प्रायोरिटी लिस्ट में 1 नंबर पे रखना है। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस जब भी याद रखनी है तो आपको ये मान के चलना कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में 1 नंबर पे है, सल्फोनिक एसिड 2 नंबर पे है। तो ये मान के चलिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी आएगा तो हम उसका ओइक एसिड ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि वो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो वो जब भी होगा वो मेन ही होगा। सल्फोनिक एसिड जो होगा वो यूं समझिए, सल्फोनिक एसिड जो है वो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, यानी कि ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड, तब कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो गया मेन, वो तो चला गया कहाँ? सफिक्स पे। तो सल्फोनिक एसिड कहाँ जाएगा? प्रेफिक्स में, तब उसका नाम हो जाएगा सल्फो। पर सल्फोनिक एसिड को बाकी इनके साथ रखिए, इनमें कोई भी प्रेजेंट हो तो ये प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है, इन सबसे ऊपर है, तो उस समय इसका तो यूज होगा सल्फोनिक एसिड एज ए सफिक्स, और इन सब के क्या यूज होंगे? प्रेफिक्स। तो आपको ये अच्छे से बनाना है और उनको आपको अच्छे से याद करना है। आपको सबको पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप के 2 नेम है, एक एज ए प्रेफिक्स, एक एज ए सफिक्स। वो आपको ये हर समय याद होने चाहिए कि किस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होगा और उसका प्रेफिक्स क्या होगा। और ये तब जब आपको याद हो जाएंगे तो आगे जब आप नोमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी वर्क हो जाएगा, बार बार आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आप अच्छे से बनाएंगे। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रूल्स ऑफ आईपीसी नोमेनक्लेचर। बड़े ही इंटरेस्टेड है, और रूल्स के बिना तो आईपीसी सिस्टम आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, ना कर पाएंगे। तो अगले वीडियो से अपन बी केयरफुली एक एक करके रूल्स पढ़ेंगे, और ये जब रूल्स पढ़ लेंगे सारे तो ये मान के चलिए कि इस सीक्वेंस में उन रूल्स को आप अप्लाई करिए और नेम बनाइए, तो आप सही ढंग से आईपीसी नेम बना पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रूल्स ऑफ आईपीसी नोमेनक्लेचर के साथ। थैंक यू।